हमें क्या पढ़ाना था आज? साइंस पढ़ाने थे ना। देखो हमने कल आपको हड्डियों के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है ना, कि हमारी हड्डियां कितनी होती हैं कितनी नहीं होती हैं। अब हमें क्या करना है, ज्वाइंट पढ़ने हैं। ज्वाइंट के बारे में, भैया कौन सी हड्डी कहाँ पे ज्वाइंट है ना, तो हमें क्या पढ़ना है आज? ज्वाइंट पढ़ना है। ज्वाइंट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संधि। हिंदी में बोलते हैं संधि, ठीक है। तो ज्वाइंट को अगर हम देखें तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया। अच्छा, ज्वाइंट कैसे होता है? देखो, दो हड्डियों के बीच में जो होता है वो किस दो, देखो हड्डियों के किनारे क्या होता है? कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है। हड्डियों के किनारे क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज पाया जाएगा। और उस, जैसे कि एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, तो इनके किनारे किनारे क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज पाया जाएगा। और इसके बीच में ये पूरी जुड़ी नहीं होती है, पूरी जुड़ी नहीं होती है। इनमें एक रेसेदार पट्टी होती है जिसे बोलते हैं लिंगामेंट। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। ये लिंगामेंट ऐसे ज्वाइंट रहता है इसके ऊपर, तभी लिंगामेंट ऐसे से पकड़े रहता है इसको ऐसे। और इनके बीच में कौन सा लिक्विड भरा होता है? साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? लिख लो, यहाँ पे लिखो कि हड्डियां जो ज्वाइंट होती हैं, पहली कंडीशन ये है कि इनमें क्या होगा? लिंगामेंट होगा। क्या होगा? लिंगामेंट होगा। और हड्डियों के किनारे किनारे क्या पाया जाएगा? हड्डियों के किनारे कार्टिलेज पाया जाता है ना, कार्टिलेज, कार्टिलेज। और इनके हड्डियों के बीच में, यानी कि अगर मैं बात करूं इसके बीच में क्या पाया जाता है, तो कौन सा लिक्विड होता है? कौन सा लिक्विड होता है? साइनोवियल लिक्विड। कौन सा? साइनोवियल, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। ये साइनोवियल लिक्विड जब खत्म हो जाए ना, किसी भी इंसान की हड्डियों में अगर साइनोवियल लिक्विड खत्म हो गया तो हड्डियां सही से काम नहीं करती, यानी कि मुड़ने में तकलीफ होती है। तो अभी क्या होता है, जब ज्यादा एज हो जाती है, जिन इंसानों की ज्यादा एज हो जाती है, देखो उनके घुटने दर्द करते हैं, कभी ये दर्द करेगा, तो ये अच्छे से घूम किस ले रहा है? इसके अंदर क्या है? साइनोवियल लिक्विड है। साइनोवियल लिक्विड एक तरीके से फैट का काम करता है, यानी कि अगर वो फिसलने में मदद करता है। अब मेरा हाथ है, जितनी जल्दी में जितनी बार इसको ऐसे से करना चाहूं, आराम से जिस तरह मोड़ना चाहूं मोड़ जाएगा। लेकिन अब जो बूढ़े लोग हैं अच्छे से कर पाएंगे नहीं, तो उनका साइनोवियल लिक्विड खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो जोड़ों का, यानी कि हड्डियों के बीच में ज्वाइंट को दर्द करना किसके कारण होता है? साइनोवियल लिक्विड के कारण होता है। किनारे क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज पाया जाएगा। और दोनों हड्डियां जुड़ी होती हैं किसके कारण? लिंगामेंट के जरिए, है ना। एकदम डायरेक्टली नहीं जुड़ी होंगी। अब भैया अगर डायरेक्टली जुड़ी होंगी इससे तो ये घूमेंगी नहीं, घूमेंगी ऐसे घूमेंगी नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा गैपिंग हो और इनके ऊपर क्या बना हो? लिंगामेंट हो, तो लिंगामेंट क्या करेगा? अगर ये वाली हड्डी करना है तो ये ऐसे घूम जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक घूमेगी, इससे ज्यादा नहीं घूमेगी। फिर ऐसे भी घूम जाएगी, जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं ऐसे ही घुमा सकता हूं, बट मैं चाहूं इसको पीछे कर लूं तो पीछे होएगा? नहीं होएगा। समझ गए? अपनी गर्दन को मैं एक लिमिट तक घुमा सकता हूं, मैं चाहूं इसको 360 कर लूं, नहीं होएगा। समझ गए? तो एक लिमिट होती है। तो हमें बेसिकली आज पढ़ना है क्या? ज्वाइंट। तो ज्वाइंट को हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। कितने कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहली जो कैटेगरी आती है उसे बोलते हैं इमूवेबल। क्या होता है बेटा? इमूवेबल। दूसरी कैटेगरी आती है मूवेबल। तीसरी आती है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल, मूवेबल, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है? इमूवेबल का मतलब क्या है? इमूवेबल का मतलब है कि जो हड्डी बिल्कुल मुड़े ना, जो हड्डी मुड़े ना। जैसे खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डी मुड़ती है? मुड़ती है? नहीं मुड़ती है। जैसे दांत, दांत में जो वो होता है, दांत को जो पकड़े रहता है मसल्स, वो मुड़ती है? नहीं मुड़ती है। अगर हमारी खोपड़ी की हड्डियां मुड़ने लगे तो क्या होगा? तो हम अपनी खोपड़ी को जिधर चाहे वैसे कर सकते हैं, शेप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? दांत को हम जिधर चाहे ऐसे कर लें, आगे कर लें, पीछे कर लें, होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है।
तो बताओ इमूवेबल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इमूवेबल में भैया एक तो चीज आ जाएगी खोपड़ी, क्या आ जाती है? खोपड़ी की हड्डी। और एक जबड़ा भी होता है, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला मुड़ा के देखो, ऐसे से मुड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? जबड़ा। और किस साइड वाला? अपर वाला। कौन सा? अपर वाला पार्ट, ठीक है। और दांत, जिससे दांत की दांत पकड़े रहते हैं उसे, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या याद रखना है? खोपड़ी और यानी कि सर, खोपड़ी की हड्डियां और जबड़ा, ये दोनों ऊपर वाला। वो भी नीचे वाला तो हम आराम से ऐसे ऐसे कुछ भी कर ले, लेकिन हम इसको पकड़ ऊपर वाला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहली हड्डी, पहला ज्वाइंट कौन सा हो गया? इमूवेबल ज्वाइंट। कौन सा? इमूवेबल ज्वाइंट। दूसरा क्या होता है? दूसरा अगर बात करें तो दूसरी जो होता है वो होता है मूवेबल, मतलब ये आराम से मूव कर सकता है, आराम से मूव कर सकता है भैया, बिल्कुल मूव करेगा। जैसे कंधा, जैसे हमारा कंधा आराम से मूव कर लेगा, जैसे हमारा पैर आराम से मूव कर लेगा, है ना? कोई दिक्कत है? तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें मेरा हाथ आ जाएगा, है ना? और क्या आ जाएगा? पैर भी आ जाएगा। और अच्छा, एक और चीज देखते हैं, इधर सुनो। इसमें हम दो चीजें मान के चलते हैं। एक होता है देखो मूवेबल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूवेबल जो अच्छे से हड्डियां मुड़ जाए, जैसे हमारा हाथ क्या है? मूवेबल है। हम अपने हाथ को किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा हाथ हो गया, यानी कि हैंड। और लेग भी होता है। और क्या हो जाएगा? और क्या होता है? सर भी होता है, मूवेबल होता ही नहीं होता, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो नॉर्मली दो ही एग्जांपल याद रखो, ठीक? हाँ, बोल लिखा तो है मैंने, हैंड और लेग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फ्रीली मूवेबल समझो। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। हाथ पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो फ्रीली मूवेबल को 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 5 टाइप में से बांटा गया है। कौन कौन सा है भैया? कौन सा है? तो इसको हम 5 कैटेगरीज में लिख लेते हैं। पहला कैटेगरी है जो एक है बोन्स एंड सॉकेट। बोन्स में भी बॉल, ऐसे मान के चलो, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। तो इससे हम देखो, बॉल एंड सॉकेट की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? ये किस में पाया जाएगा? हाथों में और पैरों में और कमर में भी पाया जाता है, ठीक है। अब हाथ किससे बने? हाथ जो हमारे हाथ है अटैच, किससे अटैच है? स्कैपुला से। किससे? हमारे हाथों में ऐसे एक बॉल जैसी रहेगी और स्कैपुला में एक खाली जगह रहेगी। कैसी रहेगी? खाली जगह रहेगी। और यही बॉल किसमें होगी? इसमें सट जाएगी। तो जो हमारा बॉल एंड सॉकेट का सबसे पहला एग्जांपल क्या है? सब इसको सही से लिख लें, टेढ़ा लिख गया। इसमें हम बोल सकते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट में सबसे पहला एग्जांपल क्या है? हैंड। क्या है? हैंड है भैया। हाथ हमारे क्या हो सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, आगे, ऊपर, नीचे, पीछे, कुछ भी, ठीक है। ये कौन सा हो गया? बॉल सॉकेट। हमारे लेग भी हैं, हमारे लेग भी हैं। पैर को हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, किधर भी गोल गोल कर सकते हैं, जैसी मर्जी वो हमारी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बॉल एंड सॉकेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो, दूसरा याद रखो, बॉल एंड सॉकेट यानी कि बी एंड एस। एस से याद रखो सैडल। एस से क्या याद रखोगे? सैडल। सैंडल नहीं, सैडल याद रखो। तो एस से क्या है? सैडल। एस से सॉकेट, एस से सैडल। ये है बड़ा पार्ट और ये है छोटा पार्ट। ये क्या है? छोटा पार्ट उसी का क्या है? छोटा पार्ट है। जैसे हमारा हाथ का अंगूठा घूम सकता है, जा सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। उंगलियां किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, इधर इधर, ऐसे ऐसे। पैर की भी उंगलियां, तो हम क्या कर सकते हैं? अंगूठा। इसमें कौन सा एग्जांपल हो जाएगा?
अंगूठा, और क्या, अंगुलियां। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? दो दो चीजें। फ्रीली के कितने पार्ट है अभी? 5 पार्ट है। एक पार्ट कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट। और दूसरा पार्ट कौन सा है? सैडल। तीसरा पार्ट आता है पाइवोट। पाइवोट, पाइवोट। पाइवोट क्या होता है बेटा? पाइवोट वो होता है जो एक तरीके से मान के चले कि जैसे कि हमारा हाथ है, अब हमारा हाथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ये हमारा हाथ एक ही डायरेक्शन में मुड़ सकता है। जैसे मान के चलो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको पीछे नहीं कर सकते हैं। हमारा पैर पीछे जा सकता है, कभी आगे नहीं मुड़ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो एक ही डायरेक्शन में जाना, एक ही डायरेक्शन में जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अगर हमारा पैर दोनों तरफ मुड़ने लगे तो हम रखेंगे तो गिर जाएंगे, रखेंगे। अगर हमारा पैर आगे की तरफ मुड़ने लगे, यानी कि ऐसे होने लगे, तो हम रखेंगे तो कैसे गिर जाएंगे। अब हमारे पैर, ये हाथ है, अब हाथ में कोई भी चीज पकड़ेंगे ना, ऐसे हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बिकॉज मुड़ जाएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, हम की भारी चीज जब पकड़ते हैं तो ये क्या करता है, नीचे तो जा नहीं सकता, ताकत कहां लगाता है? यहां पे, इससे स्कैपुला पे। लेकिन अगर ये मुड़ने लगे, अब ऐसे कोई चीज पकड़ो, ऐसे इस पे रखो कोई चीज, तो क्या होगा? धीरे 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 डाउन होने लगेगा। समझ आ रहा है नहीं? ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा। कभी देखो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते, क्या हो जाते हैं? कभी ऐसे देखा हो जाते हैं? नहीं होता, नहीं होते। अरे ये वाला मोड़ थोड़ी ना जाता है उधर। होते कैसे हैं? ऐसे ऐसे हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। हम लोग जब खड़े होते थे, हम लोग ऐसे कर, ऐसे दीवार पे टच ऐसे करके ऐसे इस पे कर लेते थे, थोड़ा इस पे ऐसे रख लेते थे और हो जाए। जैसे मैम देखी, काम हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? स्कूल में बड़ा मार खाए हम लोग, बहुत मारे गए हम। तो पाइवोट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया? 3 कैटेगरी है, बॉल एंड सॉकेट, सैडल, पाइवोट। कोई प्रॉब्लम? तीसरा आता, चौथा आता है ग्लाइडिंग। चौथा क्या आता है? क्या है? ग्लाइडिंग है। क्या? इसे नहीं कहेंगे अभी, अब इसके बाद आएगा ना हिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग के बाद हिंग ज्वाइंट आएगा। अरे चलो हिंग ज्वाइंट इधर लिख लो, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे। तो चौथा कौन सा हो गया? हिंग ज्वाइंट। चौथा कौन सा हो गया? हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट बहुत हिंग अरे कोई बात नहीं, लो हिंग ज्वाइंट। अब समझो हिंग ज्वाइंट को कैसे समझोगे? हिंग ज्वाइंट को मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कीला है, उस कीले को दीवार में ठोक दो, हथौड़ी से क्या करो? ठोक दो। अब उसे निकालने की कोशिश करोगे तो वो निकलेगा नहीं, उसको ऊपर भी लेके जा सकते हो। मतलब थोड़ा सा, अगर ये टुकड़ा है ना, ये क्या है? कील है। इसको ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे हथौड़ी से, तो ये होएगा। लेकिन इसको निकालने की कोशिश करोगे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी को बोलते हैं क्या? हिंग ज्वाइंट। इसी को क्या बोलते हैं? हिंग ज्वाइंट। जैसे हमारी गर्दन, हमारी गर्दन हर डायरेक्शन में घूम सकती है, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन निकलेगी? नहीं निकलेगी। निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो हमारी क्या है? गर्दन। ऐसे हम बोल सकते हैं गर्दन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक। क्या बोलते हैं? नेक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? पांचवी क्या है? पांचवी क्या है? यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। पांचवी कौन सी है? ग्लाइडिंग। कौन सी है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग समझते हो क्या होता है? क्या होता है ग्लाइडिंग? नहीं नहीं, ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो यहां पे हड्डियां हैं, ये क्या है? यहां पे मसल्स हैं, हड्डियां हैं। अब इन हड्डियों को एक साथ दबा दो, उसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग बोलते हैं। उसी को क्या, एक ही जगह दबाने पे क्या हो जाए? एक ही साथ सारी हड्डियां आ जाए, कड़कड़ा आ जाती हैं। किसी से हाथ मिलाने जाओ,
पकड़ता है, धर के इसे दबा देता है, और लगता है कि नहीं लगता है? लगता बहुत तेज है, समझ रहे? बहुत तेज लगता है भैया। जब स्कूल में एकदम कभी जाओ, तुम लोग स्कूल में आए वही हो, ठीक है। अब कोई कोई कहेगा जयराम ऐसे करके ऐसे कड़कड़ा ले, लग रही है इसकी, लग रही है, फिर इसकी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं, ठीक है। एकदम हंसता, मतलब थोड़ा मजबूत इंसान हो, और इसकी तरह ये हाथ पकड़ के ऐसे कर लाओ, हाथ पर कड़कड़ा ऐसे धर के, तो ये कौन सी हो गई? ग्लाइडिंग। कौन सा ज्वाइंट? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। समझ में आ रहा है? ज्वाइंट कितने होते हैं? 3 होते हैं। अरे 5 इसमें 5 हैं ज्वाइंट, एक्चुअल में कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। पहला इमूवेबल, दूसरा मूवेबल, तीसरा फ्रीली। इमूवेबल, मूवेबल और फ्रीली। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, स्लाइटली मूवेबल, मतलब हल्का सा मूवेबल होता है। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे जानते हैं। तो 3 कैटेगरीज हो गई, एक हो गया मूवेबल, एक हो गया इमूवेबल, एक हो गया फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। एक हो गया बॉल एंड सॉकेट, और एक हो गया सैडल, और दूसरा हो गया तीसरा हो गया पाइवोट, चौथा हो गया हिंग, पांचवा क्या हो गया? समझ में आ रहा कि नहीं? बस 5 ही होते हैं, इंपॉर्टेंट 5 ही होते हैं। और उसमें यही तो होता है माता, पिवोट ज्वाइंट, पाइवोट, पिवोट, वही तो है। उसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? सारे ज्वाइंट पढ़ा दिए हैं, इससे ज्यादा ज्वाइंट नहीं होते हैं, और ना ही इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी कंपटीशन लेवल में। बोर्ड की तो बात ही छोड़ दो, बोर्ड तुमसे सिर्फ पूछ लेगा कि संधि किसे कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट, व्हाट इज द ज्वाइंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संधि बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ज्वाइंट बोलते हैं। बस नॉर्मली पूछेगा भैया ज्वाइंट के कितने पार्ट होते हैं, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ ज्वाइंट, आराम से लिख लोगे 3 टाइप होते हैं। बस शायद तुमसे नाम ही बोल दे लिखने के लिए, या तो उसके बारे में एग्जांपल बोल सकते हैं। तुम लोग नहीं लिख सकते हो, बॉल एंड सॉकेट के नहीं लिख सकते हो, ऐसे बोन्स जो डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मुड़ सके, यानी कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सके। वो क्या है? लेग है हमारा, पैर है, ठीक है, हाथ है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, कोई दिक्कत है? हड्डियां वड्डियां सब पता चल गई। आज से हमारा क्या हो जाता है? हड्डियां खत्म हो जाती हैं। हड्डियां पढ़ ली। हड्डियों के बीच में कौन सा लिक्विड पाया जाएगा? साइनोवियल लिक्विड। कौन सा पाया जाएगा? साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड क्या करता है? हमारे बोन्स को मूव होने में मदद करता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कभी कभी देखे होंगे, साइकिल जब बहुत टाइट चलने लगती है तो उसमें क्या डाला जाता है? ग्रीस या फिर ऑयल डाला जाता है, ताकि उसकी चेन बहुत जल्दी जल्दी रोटेट होने लगे। सेम हमारे हाथ जब हो जाते हैं तो देखो, इन हाथों को चाहिए फैट, और फैट किससे मिलता है? अगर हमें इसको साइनोवियल लिक्विड चाहिए तो अच्छे से हमें खाना खाना चाहिए, और उसमें तो थोड़ा फैट की मात्रा होनी चाहिए, है ना। अच्छा, फैट नहीं होगा तो चेहरे पे चमक नहीं आएगी, पहली बात तो ये है, ठीक है। और प्लस हमारी जो स्किन है वो कैसी रहेगी? रूखी रूखी रहेगी। कैसी रहेगी? एकदम रूखी रूखी। अब इसका और एक कारण है। क्या कारण है? अच्छे से पानी ना पीना, है ना। पीते हो तुम लोग पानी? आ जाओ। नहीं पीते हो पानी, ठीक है। तो कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तुमको, वो क्या पढ़ाएंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया, यानी कि पाचन पार्ट। तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, तुम्हें पूरी वो चीज, आहार नलिका, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम तुमको कल हम पढ़ाएंगे। आज ये हो गया। अब इसका जल्दी से जल्दी हम टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्केलेटल सिस्टम का कम से कम 4 से 5 लेक्चर हो गए। कम से कम 4 से 5 हुए हैं तो कम से कम इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक लेक्चर के 10 क्वेश्चन, समथिंग 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू में। कैसे रहेंगे? एमसीक्यू में, जैसे पहले लिया था उसी तरीके से। अब इसका टेस्ट हम आपको बता देंगे, कर लेना है, उसको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।